हाज़रीन से गुजारिश है कि मरहूमीन ज़ैदी बरादरान उस ख़ानदान के तमाम मरहूमीन के लिए, आप हाज़रीन के तमाम मरहूमीन के लिए और कज़लबाश ख़ानदान के तमाम मरहूमीन के लिए शुहदाए मिल्लत जाफ़रिया की बुलंदी दर्जात और इसाले सवाब के लिए एक सूरह फ़ातिहा की तिलावत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबि लहुम बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दाअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मुअमिनीन व औलादिहिल मासूमीन सलवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नाअतुन मौजूद वला वक्तुन मादूद वला अजलुन ममदूद। फ़तरल खलाइका बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना हबीबिना व हबीबि क़ुलूबिना शफ़ीइना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्वय्यबीन त्वाहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। सल्ली अला मुहम्मद वल्लअनतु दाइमतु अला मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुकूकिहिम मिनल आना इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व कलामिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बक़िय्यतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुन्तुम मुअमिनीन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप तमाम हाज़रीन की सेहत और सलामती के लिए सैयद मोहम्मद अब्बास गौहर ज़ैदी, सैयद रियाज़ अकबर ज़ैदी, सैयद एहसान हैदर ज़ैदी और तमाम मरीज़ों की शिफा याबी के लिए मुजाहिदीन इस्लाम और मुदाफ़िईन हरम अहले बैत की कामयाबी और कामरानी के लिए दुश्मनान दीन यजीदियत, नासबियत, खारजियत की निस्ती और नाबूदी के लिए, ताजील ज़हूर इमाम ज़मान के लिए, हमारे मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, मरीज़ों की शिफा याबी के लिए
आपकी इन मजालिस में शिरकत की कबूलियत के लिए, हमारे बरादरान की इन ज़हमात की कबूलियत के लिए उलमाए कराम, मराज कराम, रहबर अज़ीम शान अज़ादाराने, सैयदुश्शुहदा, मातमदाराने मज़लूम करबला की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़े के लिए, इन तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंदतर सलावात सल्ली अला मुहम्मद आले मुहम्मद। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़रीन मजलिस, मुहिब्बान अहले बैत, पैरवान मकतब विलायत, आशिकान मकतब शहादत, सिलसिला गुफ्तगू की 5वीं और आखिरी नशिस्त है। दुआ है खुदावंद मुतआल बेहक़्क़े सैयदुश्शुहदा, बेहक़्क़े इमाम ज़मान, और इस शब के सदक़े में, इस शब की उन मुनासिबतों के सदक़े में, रहमतल लिल आलमीन के सदक़े में, करीम अहले बैत के सदक़े में, आप हाज़रीन की इन मजालिस में शिरकत को मेरे और आपके लिए, हमारे ज़ैदी बरादरान के लिए ज़ख़ीरा आख़िरत करार दे। मुखलिसाना इस इबादत को शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए। बिलखुसूस हमारे कौम के मुजाहिद सैयद फैसल रज़ा आबदी के लिए जल्द अज जल्द रिहाई का पैगाम अता फ़रमाए। खुदावंद मुताल तमाम असीरान मिल्लत को रिहाई अता फ़रमाए और हम सब को हम दिली से, हम नशीनी से, वहदत से, विलायत व अज़ादारी के साए में हकीकी मानों में अज़ादार और विलाई बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुंतज़रीन इमाम ज़माना में करार दे। आप सबसे गुजारिश है, एक दफ़ा फिर बावाज़ बुलंद सलावत सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद वाले। अज़ीज़ान मोहतरम, सिलसिला गुफ्तगू जैसा कि आप माशाअल्लाह मुत्तले हैं, मारिफत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ है, मुहम्मद वाले। सिलसिले की आखिरी गुफ्तगू है। बहुत सारे पहलू जिनको आपकी खिदमत आलिया में उस तरह पेश ना किया जा सका, खुद मुंतज़रीन इमाम ज़मान की जिम्मेदारियाँ, औसाफ, सिफ़ात, खुद फ़लसफ़ा इंतज़ार, माना इंतज़ार, हकीकत इंतज़ार, ये तमाम वो मौज़ूआत हैं जो खुद मारिफत इमाम ज़माना से मरबूत हैं। इसका एक पहलू खुद इमाम की मारिफत है और दूसरा पहलू इमाम की गैबत में हम क्या जिम्मेदारियां रखते हैं और वो जिम्मेदारियां हमें अदा करनी हैं। अगर इंतज़ार हकीकी है तो मुंतज़िर हकीकी होना चाहिए और मुंतज़िर हकीकी वही है जो जिसका इंतज़ार कर रहा है ये समझे, ये दर्क करे, ये वजूद में एहसास करे कि मैं जिसका इंतज़ार कर रहा हूँ अगर वो आज आ जाए तो मुझे अपने मुंतज़रीन की फहरिस्त में शुमार करेगा या नहीं। चूंकि वो आने वाला भी हुसैन है और मैं हर रोज अर्ज कर रहा हूँ सारे अंबिया का नुमाइंदा बन के आ रहे हैं। तमाम औलिया, अंबिया, औसिया, मुत्तकीन, मोमिनीन, औलिया इलाही की उम्मीदों का आखिरी मरकज है, खजीना इलाही है, ज़ख़ीरा इलाही है, बक़ियतुल्लाह है, साहिबुल असर है, सबबे बकाए कायनात है। तो ऐसी हस्ती जो तमाम अंबिया की उम्मीदों का मरकज है, महवर है और इमाम की उस हुकूमत और हुकूमत में रूनुमा होने वाले जो वाक़यात हमारी मोतबर कुतब में दर्ज हैं, अगर इंसान उनका मुताला करे तो कैसा हसीन दौर होगा कि जिस दौर में 14 के 14 होंगे, 14 के 14 का वजूद होगा। अकीदा रजात मकतब आले मोहम्मद के बुनियादी अकायद में शामिल है। अल्लाह अपने तमाम औलिया को और उन लोगों को जिनकी ये हसरत थी कि कायनात में जुल्म व सित्म व जबर व इस्तिबदाद खत्म हो जाए और वो ये अपनी उम्मीद, अपनी हसरत, अपने आरमान, अपनी आरजू लेके चले गए, अल्लाह उनकी इस आरजू को पूरा करेगा।
और वो हुकूमत जिसमें तमाम अंबिया, औलिया, शुहदा, मजलूमीन, मुस्तज़इफ़ीन जहान की उम्मीदें अमली शक्ल इख्तियार करेंगी, वो इमाम ज़मान की हुकूमत है। लिहाजा इमाम का इंतजार खूबसूरत और हसीन तरीन वो अकीदा है जो हर मोमिन, हर मुसलमान, हर मुवाहिद, हर तौहीद परस्त को ये दर्स देता है कि अल्लाह कायनात से नाराज नहीं हुआ है। ये जुल्म सितम, ये जबर इस्तबदाद जो नजर आ रहा है ये वक्ती है और तुम्हें इसी जुल्म सितम में जिद्दोजहद करनी है। इनका हम रंग नहीं बनना, इस जुल्म सितम का हम रंग नहीं बनना, बल्कि अमीरुल मोमिनीन के बकौल हमारा वो है जो हम रंग ना बने, जो हवाओं के साथ ना चले, जो हवाओं का रुख मोड़ दे। करबला या करबला वालों ने यही तो सिखाया, यही तो बताया कि अगर पूरी दुनिया भी यजीद के सामने झुक जाए, हुसैनी होने का तकाजा यह है, अकेले भी रह जाओ तो झुकना नहीं है। तवज्जो फरमा रहे हैं, बड़ी मेहरबानी। झुकना नहीं है, सरे तस्लीम खम नहीं करना है, यानी सर झुका के जीना नहीं है, मरना है, और सर उठा के मरना नहीं, जीना है। वो जियोगे भी तो मुर्दा हो, ये मर भी जाओगे तो जिंदा हो। अगर ये जिंदा ना होते तो आज उन जिंदों का जिक्र क्यों होता। लोग कहते हैं कि कब्रों पे ना जाओ, कब्रों पे ना जाओ। पूछा जाता है क्यों ना जाएं, कहते हैं मुर्दों के पास ना जाओ। खुदा की कसम हम मुर्दों के पास जाते ही नहीं है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई है। हम जिसे मुर्दा समझते हैं ना उसके पास जाते ही नहीं है। हम जिनके पास जाते हैं वो जिंदा नहीं, वो खुद जिंदगी है। मुझे नहीं मालूम मैंने क्या कहा है। हम जिनके पास जाते हैं वो जिंदा नहीं, वो खुद जिंदगी है। जिंदा तो वो है जो उनके दर पे झुके हुए हैं। आज भी देख लो, मैंने कल भी अर्ज किया था, 1 अरब 50 करोड़ में कितने जिंदा हैं? आय हाय, कितने जिंदा हैं? भाई जिंदा ही बोलता है, मुर्दा तो जुल्म के सामने खामोश हो जाता है। आज देख लो, जुल्म के खिलाफ, यजीदियत के खिलाफ बोलने वाले कौन हैं और उनके सामने सर झुकाने वाले कौन हैं? तो बड़ी मेहरबानी, लब्बैक, सब मिलकर बाजू बुलंद करें और 5 दफा लब्बैक या हुसैन। बहुत शुक्रिया। बाबाज़े बुलंद सलावत मोहम्मद व आले मोहम्मद। हम मुर्दों के पास थोड़ा ही जाते हैं। तवज्जो फरमाएंगे, एक जुमला कह रहा हूं भाई, हम जिंदों के पास जाते हैं। और याद रखो, मुर्दा के पास इंसान एक दफा जाता है फातिहा पढ़ने के लिए, बार बार नहीं जाता। आय हाय, भाई मुर्दा के पास फातिहा खाने के लिए चले जाते हो। लोग कहते हैं क्यों जाते हो? फातिहा पढ़ो, कुरान पढ़ो। मेरे शिया सुन्नी भाइयों सुनना, लोग कहते हैं ये 10वीं मुहर्रम को क्या करते हो? पूछा जाता है क्या करें? कहते हैं कुरान पढ़ें, कुरान पढ़ें। किस पर कुरान पढ़ें? कहते हैं हुसैन पर। तुम्हें पता न चला सरे हुसैन कट गया, नोके नेजा पे हुसैन ने कुरान पढ़ा। और सर कट के भी कुरान पढ़ा। क्यों पढ़ा? हुसैन के सर ने कुरान पढ़ के तुम्हें समझाया, जो कुरान पढ़ने का मोहताज हो वो खुद नहीं पढ़ता। हाय 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 हाय, तवज्जो फरमा रहे हैं। कहा मैं तुम्हारा मोहताज होता तो खुद कैसे पढ़ता? मैंने पहली मजलिस में कहा था, दुनिया के कारी बड़े से बड़ा हो, सर कट जाए तो उस पर कुरान पढ़ा जाता है, वो कुरान नहीं पढ़ता। हुसैन के सर ने कुरान पढ़ के समझाया, मैं कारी नहीं हूं, मैं खुद कुरान हूं। तवज्जो फरमा रहे हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं।
ये जिंदगी है। और अब चूंकि वो मुझे बरादर ने इशारा किया कि आपकी मजलिस अहले बैत चैनल पे सुनी, उस ज़ियारत के हवाले से आपने गुफ्तगू की, उसका पर भी कोई इशारा फरमा दीजिएगा। तो कुरान मजीद से चूंकि ये नौजवान भाई आते हैं ज़ियारत की तरफ, एक लोगों का रुझान दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो सवाल भी बढ़ रहे हैं कि आप जा रहे हैं ज़ियारत इमाम हुसैन पे क्यों जाते हैं। अब ये भी तजाद है, अजीब तजाद है कि अगर रोया जाए, मातम किया जाए, तो कहते हैं क्या करते हो, जिंदों को रोते हो, कहा जाता है। और अगर जाएं उनकी कबूर पे तो कहते हैं मुर्दों के पास जाते हो। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। भाई रोए तो कहते हैं जिंदों को रोते हो, तो जिंदा मान रहे हैं ना। और अगर कब्रों पे जाएं तो कहते हैं मुर्दों के पास जा रहे हो। तो बताएं तो सही, मानते क्या है? तवज्जो नहीं फरमाई है। भाई पहले ये तो तय करें आपने इनको हमसे मनवाना क्या है। तो जब इंसान आले मोहम्मद से दूर हो जाए तो फिर दोगाना ही रहता है। मैं वो लफ्ज नहीं कहना चाहता कि दोगानगी का दूसरा नाम क्या है, नहीं तवज्जो फरमाई। दोगानगी का दूसरा नाम क्या है मैं लफ्ज नहीं कहना चाहता, सख्त ना हो जाए, लेकिन आले मोहम्मद से दूर हो जाओ तो दोगानगी रहती है। इंसान तय ही नहीं कर पाता मैं कहां हूं, नहीं तवज्जो फरमा रहे। उसे यही पता नहीं चलता कातिल कौन है, मकतूल कौन है, रज़ी अल्लाह कौन है, नहीं तवज्जो फरमाई। वो अल्लामा तिजानी उन्होंने एक वाकया नकल किया, मादरत चाहता हूँ, शिया सुन्नी भाई सारे हैं, जरा तवज्जो फरमाएं। शबे शहादत इमाम हसन है, थोड़ा मेरे साथ रहेंगे। मैं उस शहादत पे बोलना नहीं चाहता ताकि अपनी मुनासबत से रहे वही मौजू, लेकिन ये जुमला जरूर कहता हूँ। उन्होंने बड़ा लतीफे की शक्ल में लेकिन फिक्र अंगेज वाकया लिखा है। मैं उनका वाकया लफ्ज ब लफ्ज नहीं बयान करता चूंकि मौका महाल इजाजत नहीं देता, लेकिन इशारे कर रहा हूं, जाके तहकीक फरमाइएगा। अल्लामा तिजानी कहते हैं मैं शाम में गया तो शाम में मैं जियारत पर गया हजरत हुजर बिन उदई, नाम सुना है ना, हजरत हुजर बिन उदई के कब्र पे गया। कहते जब मैं उनकी कब्र मुताहर पे पहुंचा जियारत के लिए, देखा मुझसे पहले एक बंदा कब्र के पास बैठ के ऊंची ऊंची आवाज में रो रहा है। कहते मैंने कहा यार बड़ा मोमिन है, मैं भी पास जाके फातिहा खानी की, वो रोए जा रहा है। कहते मैंने उसे हाथ हिलाया, अरब था, मैंने अरबी में पूछा कि ये किसकी कब्र है। कहने लगे आपको क्या पता, मुझे पता नहीं। उनका बताएं। कहते हैं हजरत हुजर बिन उदई। अच्छा, उनका कौन हो, कहाँ के रहने वाले, उनका शाम का। कहते शामी कहने से मुझे पता चल गया कि कोई ऐसा मसला है। मैंने अगला तजस्सुस हुआ ये कि शामी हजरत हुजर की कब्र पे रो रहा है और इतना बुलंद आवाज से। मैंने कहा कौन है, कहने लगा हजरत हुजर बिन उदई। कहते हैं मैंने कहा बताओ ये किसके पास साथ है। कहते हैं ये भी मुझे पता, किसके। उन्होंने कहा मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु उनके साथ थे। अच्छा, उन्होंने कहा तुम्हें ये पता है। कहते हैं मुझे तजस्सुस हुआ कि इससे पता कर लूं और इसे बता दूं, या पता होगा तो एक हम करीब आ जाएंगे। कहते हैं मैंने कहा पता है इनके कातिल कौन है। कहते हैं पता है। कहा कौन, कहा फलां शख्सियत रजी अल्लाह तआला अन्हु। उन्होंने कहा ये कौन है, हुजर बिन उदई। इनके कातिल कौन है, कहा वो भी रजी अल्लाह ताला नो। कहा ये किसके रकाबत में थे, रफाकत में थे, रफाकत में किसकी थे। कहते हजरत अली रजी अल्लाह ताला नो। कहा अच्छा बताएं ये पता है कि इनको कत्ल क्यों किया, जिसने किया। कहने लगे पता है। क्यों, कहने लगे ये हजरत हुजर बिन उदई रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो पर उस फुला हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हो के कहने पर लानत नहीं करते। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। ये है उम्मत का हाल। ये फुलां रजी अल्लाह ताला अन्हो के कहने पर, फुलां रजी अल्लाह ताला अन्हो पर लानत सब्बो शतम। अब लानत मैंने लफ्ज का सब्बो शतम, गालियां नहीं देते, इसलिए इनको कत्ल कर दिया। उन्होंने कहा तुझ पर अल्लाह की लानत, तो रोए भी जा रहा है और कातिल और मकतूल को माने भी जा रहा है। मेरी बात तवज्जो फरमा रहे हैं, मेरी बात पे तवज्जो फरमा रहे हैं। नहीं थोड़ा देखें, आज मेरी बात तवज्जो फरमाएंगे। मैं बेरब्त बात नहीं कर रहा और इन बातों को उम्मत पे असर हुआ है। हमें चाहिए हम एनालाइज किया करें, तज्जिया किया करें। अजीजों थोड़ा सा गौर व फिक्र अपने अंदर पैदा करें, तारीख को तहलील करें, एनालाइज करें। तारीख के वाकया सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, हालात पे मुंतबे करने के लिए।
याद रखना, मुंतबिक करने के लिए। तारीख के उन वाकयात को आज पे मुंतबिक करो। आज अगर तुम देख रहे हो इसराइल को कबूल कर रहा है शाह सलमान, और उम्मत चुप है या नहीं? पूरी उम्मत चुप है। हमारे पाकिस्तान में परसों एक जर्नल ने ये कहा कि इसराइल को कबूल करने में क्या कबाहत है जब सऊदी अरब कर रहा है। कहा ना, जनरल शोएब अमजद ने कहा। यानी ये एक हालात बनाए जा रहे हैं पूरी दुनिया पर, एक गासिब को, एक जालिम को कबूल करने का। और उम्मत की बेहिसी है या नहीं? बोले, चुप है ना। छोटा सा इसराइल मुसलमानों के कल्ब में, इर्द गिर्द सारे मुसलमान मुल्क है ना, मुसलमानों के दिल में आके सबको गुलाम बनाए हुए। वजह क्या है? कभी सोचा इसकी सबब क्या है? आप और मैं समझते हैं सबब यह है मुसलमान कमजोर है। नहीं, मुसलमानों की कमजोरी है कहां? कभी सोचा? कमजोरी उनके अकीदे में है। जिन्होंने 61 हिजरी में यजीद को मान लिया, वो कहते हैं आज के यजीद को मानने में क्या हर्ज है। मैं ऐसे ही नहीं बात कह रहा, मैं ऐसे ही नहीं कर रहा। देखो, इंसान जब किसी के लिए अपने दिल में तय कर लेता है कि फलां इतना जुल्म के बाद भी सही है या उसे माना जा सकता है, तवज्जो, उस वक्त वो दिल में एक नरमी पैदा कर लेता है। सबके लिए नरमी दिल में आ जाती है। वो नरमी आज उम्मत में है। उसकी वजह यह है कि हुसैन इमाम ना बना। जब मेरे नजदीक इमाम हुसैन का वो कयाम ही मशकूक हो जाए, मेरी बात नहीं पहुंची, जब आज तक तय ही ना हो सके कि यजीद क्या है, वो कातिल हुसैन बन के भी उसकी तरफदारी हो जाए, तो फिर मुसलमान सोचेगा वो तो कातिल हुसैन बन के मुझे स्पीकर से आवाज आ रही है कि भाई उसके बारे में भी कुछ ना कहो, तो ये शाह सलमान ने कौन सा हुसैन का कत्ल कर दिया। बंदे सोचते हैं या नहीं? सोचना चाहिए ना। तो ये अकीदा अगर दुरुस्त हो, लाइन क्लियर हो, तो इंसान तब शफाफ होता है। मेरी बातें यार समझना, ये मजलिस रवायती नहीं होती। ऐसी बातें करते हुए खुतबा डरते हैं, चूंकि आप खामोश हो जाते हैं। वो समझते हैं कि यार इससे आप ये समझेंगे कि फलां बंदा टाल गया। ये टालना नहीं है, ये आपको एक लाइन दिखाना है। मैंने रात एक जुमला कहा था, फिर कह रहा हूं, उम्मत अगर निजात चाहती है ना तो करबला पलटे। रात मैंने कहा था ना गदीर पलटे। गदीर पलटने के लिए पहले करबलाई बनना पड़ेगा। मेरी बात पहुंचनी चाहिए। और याद रखो, उम्मत उस वक्त तक इज्जत नहीं पा सकती। ये मेरी ख्वाहिश नहीं, ये तजर्बा बता रहा हूं तारीख का। उस वक्त तक उम्मत को निजात नहीं मिल सकती जब तक इज्तिमाई तौबा ना करे। किससे? हुसैन का साथ ना देने पर। मेरी बात तवज्जो फरमाएंगे। जो इस्लाम में मलूकियत आई और जिसकी आज बिगड़ी हुई शक्ल, कभी तालिबान है, कभी दाश है। आप समझते हैं ये दाश तालिबान एक दिन में पैदा हो गए? ना, ये तारीख का तसलसल है। कैसा तसलसल? सरकार ने बेसत, और बेसत की तकमील का नाम है गदीर। गदीर में सरकार ने उम्मत को दी इमामत, विलायत। इमामत और विलायत से मुंह मोड़ा गया तो उम्मत में विलायत के मुकाबल लाई गई खिलाफत। मेरी बात नहीं पहुंच रही। मैं पढ़े लिखे दोस्तों के लिए कुछ बात कह रहा हूं। वो विलायत से मुंह मोड़ा तो खिलाफत आई। खिलाफत जब चली तो अल्लाह का निजाम तो नहीं था। 30 साल से ज्यादा न चली। लो, मुझे नहीं पता, मुझे पढ़े लिखे चेहरे, आशना चेहरे नजर आ रहे हैं। बात पहुंचनी चाहिए। आप ऑफिसेज में, आप घरों में तज्जिया कीजिएगा। रिवायत बनाई गई 30 साल रसूल की खिलाफत राशिदा 30 साल। भाई बताओ, इस्लाम क़यामत तक है या नहीं? बोले, इस्लाम क़यामत तक और निजाम 30 साल। आपने कभी सोचा है यार ऐसे भी मजलिस सुननी चाहिए ना? ये खिलाफत और इमामत दोनों का तकाबुल कर रहा हूं। खिलाफत
इमामत के मुकाबले पे जो आई सकीफे में, उसकी बात कर रहा हूं, अल्लाह की खिलाफत की नहीं, वो दुनिया की खिलाफत की। विलायत और इमामत के मुकाबले पे खिलाफत, और कहा गया 30 साल। तवज्जो, विलायत और इमामत से रुख मुड़ा, इनहराफ हुआ ना, पहली ईंट रखी गई। किताबें लिख रहे हैं, सेमिनार करते हैं मुसलमान, जादी साहब मुसलमान सेमिनार करते हैं, उम्मत के जवाल के असबाब क्या हैं। ये ना ढूंढो कि उम्मत के जवाल के असबाब क्या हैं, पहले ये ढूंढो उम्मत के इनहिराफ के असबाब क्या हैं। आय हाय, और जवाल तब आता है जब पहले राह से हटाया जाए। पहले ढूंढो कि रसूल की राह से हटाया कैसे गया। करबला एक दिन में हो गई, 61 हिजरी में करबला हुई, तो 11 हिजरी में रसूल गए। 50 साल बाद उम्मत में क्या हुआ कि यजीद जैसा बन गया। नहीं तवज्जो फरमाई। ये ढूंढो कि वो असबाब क्या थे कि लोग यजीद जैसे को कबूल करने पर तैयार हो गए। क्या हुआ? इमामत से मुंह मोड़ा, खिलाफत। तवज्जो, खिलाफत में जब इनहराफ आया तो मलूकियत आई। खिलाफत की आगोश से मलूकियत और बादशाहत आई। बादशाहत की आगोश में कभी खारजियत आई, कभी तालिबान आए, कभी दाश आए। सुनो यार, सुने, ये जो उम्मत में आज गले काटने वाला इस्लाम नजर आ रहा है, जरा तारीख में देखो ये गले काटे कहां। आय हाय, और किन के काटे। अगर चाहते हो ये गले काटने वाला, ये लोगों की अमलाक को नुकसान पहुंचाने वाला, ये रसूल के नाम पर फसाद करने वालों से अगर निजात चाहिए तो क्या करो, उनसे बरात करो जिन्होंने करबला में ये किया है। तवज्जो फरमा रहे हैं, उनसे बरात करो, उनसे बरात करो, फिर निजात मिलेगी। और ये 12वें का तज़किरा इसीलिए है, आपने तवज्जो नहीं फरमाई। ये तज़किरा इसीलिए है कि अभी मौका है, पलट आओ। नहीं तवज्जो फरमा रहा हूं, पूरी उम्मत को ये पैगाम है भाई, अगर तौबा का इरादा कर लिया है तो अभी वक्त गुजरा नहीं, आखिरी हुसैन आ रहा है। वो आखिरी हुसैन आ रहा है जिसके अंदर हुर बनने की सलाहियत या हुर बनने का एहसास हो गया, वो यजीदियत को छोड़कर हुसैनियत के परचम में आ जाए। जिंदाबाद मुर्दाबाद। अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद। थोड़ा मेरे साथ रहेंगे इंशाअल्लाह, आखिरी मजलिस से मेरे साथ रहेंगे। मैं थोड़ा सा कुछ पैगाम दे जाऊं जो मेरे दिल की बात आप तक पहुंच जाए, मुझे खुशी होगी। मेरे दोस्तों, मैंने 4 दिन फजाइल मुसाइब सब कुछ आप तक पहुंचाया। आज चाहता हूं एक पैगाम हो जाए। वो पैगाम ये है कि अमली तौर पर हमने करना क्या है, अमली तौर पे क्या करना है। अगर मुंतजिर हो तो फिर मुतमइन नजर ना आओ, फिर मुस्तरिब नजर आओ। तुम्हारा और मेरा इस्तराब क्या होना चाहिए कि हम आने वाले के लिए क्या कर रहे हैं। मेरी बातें पहुंच रही हैं? हम आने वाले के लिए क्या कर रहे हैं। और आगाज किससे करो? अपने आप से। ऐसे बन जाओ कि आए तो तुम्हारा नाम लेके बुलाए। मेरी बात तवज्जो फरमाई है भाई। आगाज अपने आप से कर ले, अपने घर से कर ले, अपने खानदान से कर ले। आगाज करना है ना। जितनी मेरी और आपकी कैपेसिटी है उतना ही मेरी जिम्मेदारी है। इंसान हर जिम्मेदारी से फरार कर सकता है, अपने आप से नहीं कर सकता है। इंसान कहे जी मैं अपनी इस्लाह भी नहीं कर सकता, कह सकता है, और ये उज़र अल्लाह के यहाँ कबूल है? नहीं ना। लो मैं कह रहा हूं खानदान की इस्लाह की कोशिश करो, नहीं कर सकते दायरा कम हो गया, घर वालों की करो।
नहीं कर सकते, दायरा और महदूद हो गया। अपनी करो, अब अपने से आगे कोई नहीं। जो अपनी भी ना कर सके वो मुजरिम है। मेरी बात पहुंच रही है, मेरी बात पहुंच रही है। हमारा दायरा कम जरूर हो सकता है, हम कभी भी फ्री नहीं है, हाँ आजाद नहीं है। अपने तक तो दायरा रहेगा। अब अपने तक क्या दायरा है? कम अज कम वो 12वां जो मुझसे चाहता है, वो यूसुफ ज़हरा जो मुझसे चाहता है वो तो करूं। अगर दूसरे की सलाह नहीं कर सकता तो अपने आप को उनके रंग में तो ना रंगूं। नहीं तवज्जो फरमा रहे भाई। देखो कूफे में सारे थे, कूफे में सारे थे। कूफे से हबीब आ गए ना, करबला आ गए ना, तो हबीब ने तो उज़र नहीं रहने दिया। आय हाय, आज देखा वो जो कूफे में हुसैन को छोड़ के बैठे रहे वो मुर्दा है और हबीब आके जिंदा है। इस लश्कर इमाम ज़मान में शामिल होने के लिए हर दौर में या हबीब बनो या हुर बनो, और ये सफर जारी रहे, ये सफर जारी रहे। इसलिए कहा था इमाम का मौजू न ज़मान के साथ महदूद न मकान के साथ। ये मेरा और आपका मौजू है, ये मेरी और आपकी जिंदगियों का मौजू है। हाँ, अपने आप से कम अज कम इस खमसे में एक अहद करें कि मैं इमाम से अपना एक वादा इस साल, इस महीने, इस हफ्ते पूरा करूंगा। उस पे तसलसल रखें, रियाजत करें। अजीजों, जिस्म को आदी करने के लिए किसी भी शय का रियाजत की जरूरत है। मेरे नौजवान भाइयों, एक दिन में जो आदत बन जाए छूटती नहीं छूटती। उसे छोड़ने के लिए इस्तिकामत चाहिए, इस्तिकामत चाहिए। इस्तिकामत का माना कि उस पर कंटिन्यू रहना चाहिए, तसलसल रहना चाहिए। वो तसलसल रहे तो फिर वो आदत बन जाती है, आदत बन जाती है। अपने आप को आमादा करो, अपने आप को धोखा ना दो। मादरा चाहता हूं, अपने आप को धोखा ना दो। वो धोखेबाज हैं जो तुम्हें गैबत इमाम में हुसैन इब्ने अली की अज़ादारी के नाम पर दीनदारी से दूर कर रहे हैं। मैंने बात कह दी है, जो अज़ादारी के नाम पे दीन से दूर करे वो अज़ादार नहीं, वो गद्दार है। तवज्जो फरमा रहे हैं। हुसैन की अज़ादारी दीन से दूरी का नाम नहीं, अज़ादारी में दीन की मुहाफ़ज़त है। नहीं तवज्जो फरमाई, लो जुमला बदल रहा हूं। अज़ादारी दीन की निगहबानी का नाम है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। अज़ादारी दीन की निगहबानी का नाम है। भाई घर होता है ना, घर का चारों तरफ चार दीवारी है ना, अंदर जो महफूज है किसकी वजह से? लोग गैर गैर उस घर में आने की जुर्रत नहीं करते। किसकी वजह से? चार दीवारी की वजह से। बस समझो अज़ादारी ये है। आय हाय, जो नाअहलों को दीन में अपनी मर्जी शामिल करने ही नहीं देती। तवज्जो फरमा रहे हैं। अज़ादारी में दीन की हिफाजत है। मेरी बात समझना। मादरत के साथ आपने 5 दिन मोहब्बत फरमाई, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। खुदा की कसम तहे दिल से आप सबके लिए दुआ गो हूँ। तवज्जो फरमाना, अज़ादारी दीन की मुहाफ़ज़त का नाम है, मुखालफत का नहीं। नहीं, दलील दे दूं, दलील दे दूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, हमारे 12 इमामों में 11 इमाम शहीद हैं, 11 इमाम शहीद। अब 11 इमामों की कब्रों के हमें निशानात तो मालूम है, जन्नतुल बकी से लेकर वो सामर्रा तक। 12वें इमाम की गैबत की जगह भी मालूम, तो 11 इमामों की ज़ियारत भी मालूम। लेकिन इन 11 इमामों और 13 मासूमों में जो शहीद हो चुके, उनमें जो फजीलत ज़ियारत हुसैन इब्ने अली की है, किसी और की है नहीं है ना। वजह क्या है? हालांकि अफजल तो अमीरुल मोमिनीन है या नहीं? हमारे अकीदे में मकाम अफजलियत में सबसे अफजल सरकार की जात है या नहीं? बोले ना भाई। हम मैं इससे बड़ी बात क्या कहूं? कायनात का हर वली अली के सामने झुकता है, और अली जिसके सामने झुकना अपने लिए फख्र समझे उसे मुस्तफा कहते हैं। बड़ी मेहरबानी।
आप मुतवज्जे हैं इंशाअल्लाह। तो अब मकाम अफजलियत में सरकार की जात हजरत सैयदा अमीरुल मोमिनीन इमाम हसन मुज्तबा तवज्जो रहेगी, लेकिन मकाम अफजलियत ज़ियारत में इमाम हुसैन का जो मकाम बयान किया खुद रसूल ने, वो अपना भी नहीं किया। आप मुतवज्जे हैं। लो चंद खुसूसियात जो इमाम हुसैन की बयान की किसी मासूम के लिए नहीं, मैं रवायात की रोशनी में कह रहा हूं। एक खुसूसियत जो फजीलत ज़ियारत हुसैन इब्ने अली की बयान हुई किसी के लिए नहीं, ऐसा ही है। दूसरा कहा गया कि वो 9 इमाम जो अल्लाह ने इमामत का सिलसिला क़यामत तक रखा वो नस्ल हुसैन में है हसन भी इमाम लेकिन 9 बेटे हुसैन के इमाम, ऐसे ही है ना। और तीसरी खुसूसियत जो किसी और मासूम के लिए नहीं, वो है कि वो खाक जिसमें खून हुसैन गिरा वो खाक शिफा। किसी और खाक की ये खुसूसियत मुकद्दस है। खाक मुकद्दस होना और बात है, शिफा होना और बात है। तवज्जो फरमा रहे हैं। लो आप मुतवज्जे भी हैं, एक दलील भी दे दूं, सारे बरादरान आते हैं। अफजलियत वो ज़ियारत में, वो खाके शिफा में। आपको एक ऐसी दलील दे जाऊं कि आप सब मेरे साथ भी हों और इंशाअल्लाह उस दलील पर आप महजूज भी होंगे, जो मैंने मॉडल टाउन में भी आज से 2 साल पहले अर्ज की थी। इसका पस मंजर बताता हूं कि खाके करबला को खाके शिफा कहा गया, ऐसे ही रिवायात हैं खाके शिफा। इसलिए आप नमाज में हमारे यहाँ वाजिब है कि नमाज का सजदा खाक पर करें, खाके शिफा पर नहीं, खाक पर। लेकिन अगर वो खाक खाके शिफा हो तो इबादत की फजीलत बढ़ गई। जो दोस्त ये मिजाज रखते हैं मेरे साथ रहेंगे। एक जुमला कह रहा हूं, जो मिजाज रखते हैं आम खाक पर सजदा करो तो नमाज की फजीलत बाकी, सवाब वही जो जिक्र हुआ। लेकिन अगर खाके शिफा पे करो तो सवाब बढ़ गया। तो सवाब किसने बढ़ाया? खाके शिफा ने। क्यों बढ़ाया? ताकि तुम्हारी नजर सजदे में भी उस खाक पे रहे जो करबला की है। करबला पे रहेगी तो शहादत पे रहेगी। आय हाय, अल्लाह चाहता है मेहराब इबादत में भी शहादत ना भूलना। आय हाय, नहीं मुझे अब जुमला कहने दो। जब अमेरिका ने कहा इमाम खुमैनी के दौर में कि हम ईरान पे हमला करके तहस और नहस कर देंगे या तस्लीम हो जाओ, इमाम खुमैनी ने मुहर्रम में एक तकरीर की, कहने लगे अमेरिका उस कौम को डरा रहा है जो 5 वक्त में 5 नमाजों में सजदा ही करबला की खाक पे कर रहे हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं, तवज्जो फरमा रहे हैं। अब इसका पस मंजर बताता हूं। खाके शिफा, सजदे की फजीलत। हमारे एक बहुत बड़े आलिम दीन सैयद मोहम्मद हुसैनी तेहरानी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत अजीम शख्सियत, उन्होंने किताब लिखी अल्लाह शनासी, माद शनासी, इमाम शनासी, बहुत अजीम किताबें लिखी अकायद पर। वो कहते हैं मैं हज पर गया तो सजदे का ले गया। अब वो आलिम दीन थे, लिबास में गए, हुकूमत ईरान का प्रोटोकॉल। कहते जब मैंने वहां नमाज के लिए सजदे का निकाली और नमाज पढ़ने, आपको पता है वो जो हाल करते हैं, जो गए हैं वो मलिक साहब भी मौजूद हैं, तो वो आके उन्होंने शुरते ने पाँव मारा। कहते मैं नमाज पढ़ रहा था, मैं पढ़ता रहा, नमाज से फारग हुआ, जाके सजदे का उठा। वो जो उनका था वो अरबी में उर्दू जानता था, उसने फारसी भी जानता था। कहते हैं मेरे साथ फारसी में बात की। कहने लगा ये क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा सजदा। उन्होंने कहा तुम पत्थर को पूज रहे थे? उन्होंने कहा नहीं भाई, किसने कहा? मैं तो सजदा कर रहा था। कहा लेकिन इसको क्यों कर रहे थे? उन्होंने कहा मैं इसको सजदा नहीं कर रहा, इस पर कर रहा हूं। ये इसको सजदा नहीं, इस पर सजदा है। नहीं तुम इसको कर रहे थे। उनका अगर तुम्हारी बात माने तो फिर बताओ तुम काबे को सजदा कर रहे हो या काबे की तरफ? सजदा काबे की तरफ है, काबे को नहीं। सजदा अल्लाह को है, काबे की तरफ है। काबा किबला है, किबला। किबले का मानो होता है जिसकी तरफ रुख किया जाए, केबल से जिसकी तरफ रुख किया जाए। उन्होंने कहा जैसे काबे को सजदा नहीं, काबे की तरफ है, इसी तरह हम खाक पर सजदा कर रहे हैं, खाक को नहीं।
अब वो कहते हैं मैंने आयत पढ़ी कि कुरान में तुमने नहीं पढ़ा। अल्लाह कहता पूरी जमीन को तुम्हारे लिए सजदे की जगह बनाई, मस्जिद बनाया। तो वो लाजवाब तो हो रहा था, कहने लगा चलो छोड़ो, तुम इस खाक को पर क्यों सजदा कर रहे थे? उन्होंने कहा ये करबला की खाक है। तो करबला की खाक है तो क्या हुआ? अब वो अपनी गुस्ताखी से कह रहे हैं। उन्होंने कहा ये खाक शिफा है। तवज्जो, कहते उसने कहा कभी खाक में भी शिफा हुई है? तवज्जो। आगा तेहरानी कहती हैं अल्लाह की कसम मैंने कुरान तो बारहा पढ़ा था, लेकिन मेरे सामने कभी ये माना मफहूम आया नहीं था। कहते मुझे यूं लगा जैसे किसी ने वो आयात निकाल के मेरे सामने रख ली। कहते मैंने उससे कहा कुरान पढ़े हो? कहने लगा हाँ। कहा कुरान को पढ़ना जानते हो? कहने लगा क्यों नहीं, कुरान का हाफिज हूं। कहा जरा सूरह यूसुफ पढ़ो। सूरह यूसुफ में अब उन्होंने आयत पढ़ी। कहने लगे जब हजरत याकूब वो 40 साल बाद हजरत यूसुफ अपने भाइयों से मिले मिस्र में, भाई से पूछा बाबा का क्या हाल? कहने लगे बाबा रो रो के आपकी मोहब्बत में और गम में आंखें सफेद हो गई। किसकी? जरा बोले। नबी की। नबी की रोए किसके गम में? यूसुफ के। वो मुर्दा थे या जिंदा? जिंदा। जिंदा के गम में रोता रहा और अल्लाह ने रोका ही नहीं तवज्जो फरमा रहे यार। वो जिंदा के गम में रोते रहे और अल्लाह ने रोका भी नहीं, और ये भी नहीं कहा ये बेसब्री है। क्यों रो रहा है? वो तो जिंदा है। भाई देखे दो अमल थे, दो अमल। याकूब रोते थे और भाई रोकते थे। वो नहीं रोते थे, रोकते थे। बाबा ना रो, बाबा ना रो। रोकने वालों को क्या गर्ज थी और रोने वाले की क्या गर्ज थी? रोता था याकूब ताकि गम जाहिर हो। गम कौन सा? जो जुल्म हुआ। किस पर? यूसुफ पर। भाई क्यों रोकते थे? क्योंकि अगर जुल्म सामने आएगा तो जालिम सामने आएंगे। तुम्हें पता ना चला कि रोने वाला कौन होता है और रोकने वाला कौन होता है? जो मजलूम का साथी होता है वो रोता है, जो जालिम का साथी होता है वो रोकता है। तवज्जो फरमा रहे हैं। अब कहने लगे आपके गम में रो रो के आंखें सफेद। कुरान सूरह यूसुफ। हजरत यूसुफ ने अब कुर्ता उतारा। कुरान है भाई, हदीस नहीं है, कुरान है। हजरत यूसुफ ने अपना कुर्ता उतारा और क्या कहा? कहने लगे मेरा ये कुर्ता ले जा, मेरा ये कुर्ता ले जा। अब मैं आयात भी वही पढ़ना चाहता हूं ताकि आप तक बात वैसे पहुंचे जैसे पहुंचनी चाहिए। कुर्ता उतारा। इज़हबू बिकमीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी याते बसीरा। कुर्ता उतारा, कमीज उतारी, अपने भाई को दी। कहते हैं इसे ले जा। किसके पास? मेरे बाबा के पास। फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी, इस कमीज को मेरे बाबा के चेहरे से मस करना। रिवायत नहीं आयत है, रिवायत नहीं आयत है। सूरह यूसुफ। कहा मेरी ये कमीज ले जा और जाके फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी। अलका युल्की का माना होता है मिलाना, मेरे बाप के चेहरे से मिला देना। तो इस्तिलाहन होगा चेहरे पे डाल देना। इस मेरी कमीज को डाल देना। अभी कमीज गई नहीं, दी और दे के कह रहे हैं ले जा, चेहरे से मस करना। कुरान है याते बसीरा। कहा जैसे ये कमीज बाबा के चेहरे से मस होगी ना, बाबा की बिनाई आ जाएगी। हाय हाय हाय, बाबा की बिनाई आ जाएगी। लो भाई माशाल्लाह, आप जिस तवज्जो से समाअत फरमा रहे हैं शिया सुन्नी भाई, मैंने आयत पढ़ी है। अभी कमीज है मिस्र में, हजरत याकूब है किनान में। फासला है कम से कम 250 से 300 मील। इतने फासले से कमीज अभी गई नहीं और मोजे से भी नहीं भेजी। दे के भाई को अभी कमीज पहुंची नहीं, और जो कुछ वो कमीज करेगी खबर पहले दे रहे हैं। आय हाय, खबर पहले दे रहे हैं। ले जा, मेरे बाबा के चेहरे से मस करना, और जैसे ही ये मस होगी उनकी बिनाई आ जाएगी। अच्छा, अगर कुरान की आयत यहीं खत्म हो जाती ना, लोग कहते नबी ने कहा था,
अल्लाह ने कोई आगे जिक्र किया? वो नबी ने कह दिया, अल्लाह ने नहीं किया। आयत आगे बढ़ी, कहते हैं जब फलम्मा फसलतिल ईर काला अबूहुम इन्नी लाअजदु रीह यूसुफ। क्या आयत है? इधर कुर्ता लेके कमीज लेके भाई चला, घोड़े पे बैठा, दौड़ाया। उधर 250 मील दूर नबी याकूब पुकार उठा, और मेरी कौम अगर मेरे दिमाग पे तोहमत ना लगाओ तो मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। लो 2 आयतें, कमीज दी, जो करेगी बताया। कमीज चली तो उधर खुशबू आई नहीं। एक लतीफ सा जुमला कहता हूं, वो खुशबू सबको आई, सिर्फ याकूब को आई ना। आय हाय, पता चला जब तक अल्लाह के वली और नबी से खुसूसी राबता ना हो वो खुशबू आती ही नहीं है। आय हाय, लोग पूछते हैं यार तुम्हारा फजाइल पढ़ते हुए मुस्कुरा रहे होते हो, तुम्हारा जाकिर आलिम मुसाहिब पढ़ता क्या होता है, ये रोने क्यों लगते हो? और बंदा खुदा दिल में ये खुशबू हो तो तब आंखों में आंसू आते हैं। मेरी बात तवज्जो फरमा रहे हैं? अच्छा, तीसरी आयत, जो कुछ उस कमीज ने किया अल्लाह ने ये भी बता दिया। अल्लाह अकबर, खुदा कह रहा है, कहते जब चले फलम्मा अनजा अल बशीर अलकाहु अला वजहिही फरतद्दा बसीरा। जब बशीर यानी बशारत देने वाला, नाम नहीं था उसका, जब वो बशारत देने वाला आया किनान में पहुंचा, अपने बाप, चूंकि वो भी बेटा ही था, बाप के पास पहुंचा, बाबा के चेहरे पे वो कमीज डाली। कुरान कह रहा है फरतद्दा बसीरा, कमीज चेहरे से मस हुई तो बसारत पलट आई। लो भाई, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, कुरान की आयतें 3 खुद पढ़ी और अल्लाह की कसम मिंबर पे कह रहा हूं, मेरा जो मौजू था ही नहीं, मैंने अचानक पढ़ा और अचानक ही आयतें निकाली और वो सीधी आयतें मेरे सामने आ गई। जैसे ही मैंने तवज्जो फरमाया, जो बात कहना चाह रहा हूं आप तक पहुंचनी चाहिए, 3 आयतें पढ़ी, कमीज दी, आयत, यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे खुशबू आ रही है, आयत, तीसरा आई कमीज मस हुई। अच्छा भाई, ये सारा प्रोसेस कुरान बयान कर रहा है ना, ये अमल सारा कुरान बयान कर रहा है। जब तक कमीज पहुंची नहीं, बिनाई आई नहीं आई ना, जब कमीज मस हुई तो आई ना। तो या अल्लाह तू भी कमीज का इंतजार कर रहा था। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे, मेरी बात पे तवज्जो नहीं फरमा रहे। या अल्लाह तू तो सबको शिफा देता है, ये इधर से कमीज चली उधर पहुंची, जब तक पहुंची नहीं नबी की बिनाई नहीं आई। लो भैया, मुसलमान भाई शिया सुन्नी दोनों का सवाल है, उनसे जिनके एतराज होते हैं, आओ हमें जवाब दो। इधर भी नबी उधर भी नबी, ना इधर शिरक ना उधर शिरक। जरा बताओ, इधर नबी दे रहा है, दुआ नहीं कर रहा, कमीज दे रहा है, और इधर से कमीज भेजी उधर बाप और उसने कबूल की। नहीं, ये जुमला जाया नहीं होगा। मेरी तो हैरत खत्म हो जाती है और सोचने के बाद किसी जगह नहीं पहुंचता। देने वाला बेटा और लेने वाला बाप, हाय हाय, और बेटा शिफा बन रहा है बाप के लिए। तवज्जो फरमा रहे हैं, इधर भी नबी उधर भी नबी, ना इधर शिर्क ना उधर शिर्क। लेकिन सवाल तो हमारा बनता है, आओ दोनों नबी से पूछो, या नबी अल्लाह ये क्या कर रहे हो, ये कमीजें क्यों भेज रहे हो? और उधर नबी बाप आप कह दे यूसुफ ये क्या कर रहे हो, उधर तुम बैठ के दुआ करो, इधर मैं दुआ करूं, खुद ही शिफा हो जाएगी। ये कमीज के आने का इंतजार क्यों है? पता चला अल्लाह बताना चाहता है कि जिस शय को मेरे नबी या मेरे नुमाइंदे से निस्बत हो जाए, हाय 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 हाय, जिसको निस्बत हो जाए उसका मकाम क्या है। तो उधर से कमीज चली इधर आई, चेहरे से मासूमी। अब आगा तेहरानी कहते हैं मैंने 3 आयतें पढ़ी, मैंने कहा बता। उस सऊदी से कहा बता, ये कुरान है? हाँ। कमीज है? हाँ। कहने लगे अगला जुमला बता।
वो कमीज वो नबी के जिस्म का हिस्सा था? कहने लगा नहीं। मासूमी? अच्छा, कितनी दफा हुई? 10 दफा, 20 दफा, 30 दफा, 40 दफा। बाद ने कहा वो कमीज थी जो हजरत इस्माइल के लिए आई। फिर भी है तो कमीज ना, है तो कमीज। उन्होंने कहा बताओ वो कमीज नबी के जिस्म से मास हुई ना? कहते हैं बताओ जो कमीज नबी के जिस्म से मास हुई उसमें तो शिफा है। नबी जिस्म से, हुसैन नबी के जिस्म से मास नहीं हुआ। हुसैन मिन्नी वाना में। बड़ी मेहरबानी, सब मिलकर लब्बैक या हुसैन। बहुत शुक्रिया, बाबा से बुलंद सलावत। आप मुतवज्जे हैं इंशाअल्लाह। अब जिस हुसैन को नबी से निस्बत नहीं, वो नबी के वजूद का हिस्सा है। हाय हाय, वो निस्बत नहीं, वो हिस्सा है। हुसैन और मिन्नी वाना मिन हुसैन का यही माना है। तवज्जो फरमाएंगे, मैं नहीं कह रहा, इंशाअल्लाह मौका मिला तो वो किताब भी पेश करूंगा जो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने लिखी। एक जुमला कह रहा हूं, उन्होंने किताब का नाम रखा है सिर्रु शहादतैन, 2 शहादतों का राज। सिर, राज, क्या राज है? कहते हैं असल में ये दोनों शहजादों की शहादत इनकी नहीं, ये नबी की शहादत है। कहते हैं अल्लाह ने मेरे नबी को दोनों शहादतें दी, एक है ज़ाहरी शहादत, एक है बातिनी, एक है जहरी, एक है सिर्री। कहते हैं जहरी शहादत होती है तलवार से, सिर्री शहादत होती है जहर से। मैं एक जुमला कह रहा हूं शिया सुन्नी भाइयों के सामने, शाह साहेब आपने फैसला सुना दिया कि इन दोनों शहजादों की शहादत असल में रसूल की शहादत है, तो आगे भी कह दे जब इनकी शहादत रसूल की शहादत है तो इनके कातिल भी रसूल के कातिल हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं, इनके कातिल भी रसूल के कातिल हैं। अब रसूल के कातिलों को जो कह सकते हो कहो, दुनिया रहमतुल्लाह कहती रहे, हम जब तक मुस्तफा का कलमा पढ़ रहे हैं हम कातिल रसूल को रजी अल्लाह नहीं मानेंगे। तवज्जो फरमा रहे हैं, नहीं मानेंगे। तो इमाम हुसैन की ये अफजलियत, क्या कमाल है हुसैन, खाके शिफा बन गई। अगर कुर्ता यूसुफ शिफा है तो हुसैन का खून जहां गिरा उसमें शिफा क्यों नहीं? क्योंकि जब रसूल कह रहे हैं मैं इससे हूं, इससे हूं। अब आए हुसैन इब्ने अली की जियारत की फजीलत क्या है? तवज्जो फरमाएंगे, 1 घंटा मुकम्मल हो गया, लेकिन आखिरी मजलिस है, अधूरी बात नहीं छोड़ना चाहता, आपको कोई पैगाम देना है। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया अजीजों। पसे मंजर रवायत का, और आप फिर इंशाल्लाह मेरे साथ भी होंगे, मजलिस अपनी मानवियत की तरफ भी बढ़ेगी। रवायत का पसे मंजर ये है, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ फरमाए सरकार है। अल्लामा जाफर तुश्तरी ने रवायत लिखी, कहते हैं हुसैन 5 साल के दौड़ के आके रसूल की आगोश में बैठ गए। सरकार कभी लब चूमते हैं, कभी पेशानी चूमते हैं, कभी होंठ चूमते हैं। जब ये मोहब्बत का अंदाज देखा ना बीबी ने, तो सवाल किया, या रसूल अल्लाह आपको हुसैन से कितनी मोहब्बत है? जवाब सुनेंगे, फरमाया जितनी अल्लाह को मुझसे मोहब्बत है। आपने मेरे जुमले पर तवज्जो फरमाई है, जिन तक नहीं पहुंचा दोहरा रहा हूं। फरमाया जितनी अल्लाह को मुझसे मोहब्बत है मुझे उतनी हुसैन से मोहब्बत है। अच्छा, अगला जुमला कहा, आयशा जो इस हुसैन की मक्तलगाह की जियारत करेगा अल्लाह उसे 70 मकबूल हज का सवाब देगा। और कहते हैं 10 से बढ़ाना शुरू किया, 10 हज कहा, बीबी ने ताज्जुब किया, फरमाया नहीं 20, ताज्जुब किया 30, ताज्जुब किया 40, 50, 60, 70, ताज्जुब पर लेके गए। जब बीबी चुप हो गई, कहने लगे अगर तुम ताज्जुब बढ़ाती जाती मैं सवाब बढ़ाता जाता। तुम्हें क्या पता हुसैन का अल्लाह के नजदीक क्या मकाम है, क्या मकाम है। लेकिन आए सरकार ने फरमाया जो जियारत हुसैन को जाए 70 मकबूल हज का सवाब। इसका माना यह कतअन नहीं कि हज नहीं है,
हज नहीं है, इसका माना ये कतन नहीं। दलील दे दूं, सरकार ने सवाब में जिक्र किसका किया? बोले हज का। जो जियारत पे जाए सवाब किसका मिलेगा? तो बोल के बताइएगा कि सवाब में जिक्र उस शय का किया जाता है जिसकी अहमियत कम हो या ज्यादा। बस बात हल हो गई। सरकार जियारत में हज का नाम ले रहे हैं तो बता रहे हैं अगर हज अहम ना होता तो कहता जियारत में 70 जियारतें हैं, 70 हज ना कहते, 70 हज कह के बताया सवाब उसका दे रहा हूं जिसकी अहमियत है। लेकिन आए दूसरा जुमला, अल्हम्दुलिल्लाह इन चीजों की तरफ सोचो तो फिर खुद वो मदद करते हैं। अजीजो, सवाब में 70 मकबूल हज का नाम लिया। हज क्या है? काबे जाना, ऐसा ही है ना। और जियारत क्या है? करबला जाना। तो दोनों को मिला दिया, कहा काबे और करबला में जुदाई ना करना। मेरी बात तवज्जो फरमाना। फरमाया करबला और काबे में जुदाई ना करना। बस फर्क इतना है, करबला में ज़हन बनाए जाते हैं और काबे के सामने झुकाए जाते हैं। हाय 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 हाय। करबला में बनाए जाते हैं और काबे के सामने। मेरी खिताबत ना कोई समझे, इसे आओ मैं दलील दे रहा हूं। और आखिरी जुमले और आप तक पैगाम आज का पहुंच गया। आए जियारत हुसैन पे जाओ। जियारत हुसैन पे भाई 70 मकबूल हज का सवाब कह के भी वाजिब नहीं कहा। क्यों वाजिब नहीं कहा? अब एक जुमला कहना है, तफसील बयान कर सकता हूं। वाजिब हमेशा दिल से नहीं होता, कभी कभी दिल नहीं चाहता लेकिन वाजिब है। करते हैं या नहीं? भाई वो रोजे जुलाई में आ जाए तो रखते हो ना, दिल ना भी चाहे रखते हो। वो सुबह को दिल ना चाहे उठने को, वाजिब नमाज के लिए उठते हैं। ऐसे ही है। तो वाजिब हर वक्त दिल से, बाज़ का तो मजबूरी में होता है ना। लो, मुस्तहब होता ही दिल से है। मैंने बात कह दी है, आम फहम बात नहीं थी इसलिए आम लोगों को समझ भी नहीं आएगी। नफली इबादत, मुस्तहब का माना है नफली इबादत, सुन्नती इबादत कभी मजबूरी में होती नहीं। आप नफल पढ़ते ही तब हैं जब दिल में मोहब्बत आ जाए। नहीं तवज्जो फरमा रहे। रसूल चाहते हैं कि हुसैन की जियारत का सवाब बयान करूंगा लेकिन वाजिब नहीं करूंगा। क्यों? ताकि हुसैन के पास कोई मजबूरी में ना आए। मेरी बात नहीं पहुंच रही। कोई मजबूरी में ना आए। कहा हुसैन से ताल्लुक मजबूरी का कायम नहीं करना, दिल का करना है। ये दिल का ताल्लुक कायम करना है। और जब दिल से कोई आएगा तब सवाब है, चूंकि मोहब्बत में आ रहा है, मोहब्बत में आ रहा है। अच्छा, हुसैन के हुजूर पहुंचे, वो जियारत पढ़ी। अच्छा, जियारत पढ़ने के बाद एक काम जियारत का जुज है और मुस्तहब है करना। जियारत जरी के पास पढ़ के एक काम करना है। 2 रकत नमाजे जियारत पढ़नी है। क्या पढ़नी है? 2 रकत नमाजे, उसका नाम ये है। नियत भी ऐसे करनी है, 2 रकअत नमाजे जियारत पढ़ता हूं कुर्बतन। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? मुफातिहुल जिनान में अमाल देख ले, लिखी हुई है, लिखी हुई है। ये 2 रकत नमाजे जियारत पढ़नी है। कब? जियारत के बाद। कहां? करबला, हुसैन के कुर्ब में है। नमाज पढ़नी नमाज है लेकिन सबब जियारत बन रही है। थोड़ी सी बात आपके मिजाज के खिलाफ बाज लोगों के शायद हो, लेकिन सोचना यार, मजलिस आखिरी है, इसके बाद सोचना। मादरत चाहता हूं, सोचना। जो कह के जा रहा हूं दलील रखता हूं। ये 2 रकत नमाजे जियारत पढ़ रहे हो। जियारत जब पढ़ रहे हो तो सबब जियारत बन रही है नमाज, सबब जियारत बनी। तो पता चल गया जियारत का मकसद क्या है। हुसैन तुम्हें अपने पास बुला के करना क्या चाहते हैं? नहीं तवज्जो फरमा रहे हैं। हुसैन करना क्या चाहते हैं और तुम्हें और मुझे क्या दर्स दे रहे हैं? इमाम ने पास बुलाया, कहा जियारत पढ़ो। पढ़ी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन, या इब्न फातिमा अज़-ज़हरा। पढ़ा ना, जियारत खत्म की। का 2 रकत नमाज़े जियारत पढ़ो।
भाई वो जो नमाज पढ़ रहे हो वो है अल्लाह को सजदा। कुर्ब किसका है? हुसैन का। तो हुसैन का कुर्ब अल्लाह के सजदे तक ले जाता है। मुझे कहने दो, जिस हुसैन की जियारत नमाज के बगैर मुकम्मल नहीं होती, उसकी अज़ादारी बगैर नमाज के मुकम्मल है। तवज्जो फरमा रहे हैं, तवज्जो फरमा रहे हैं। जिस हुसैन की जियारत नमाज के बगैर मुकम्मल ही नहीं। और क्यों? अब आए, आपको फजीलत बताता हूं, फजीलत बताता हूं। आप गए हुसैन के पास, मौला के पास, तो दिल इमाम हुसैन को झुका तो तब भी गए ना। बात समझ रहे हैं? दिल हुसैन को झुका तो तब गए ना। लो, हुसैन ने कहा जो दिल मुझे झुका है मैं चाहता हूं वो सर उसे झुक जाए। जो दिल मुझे झुका वो सर उसे झुक जाए। इसीलिए तो ज़ियारत अशूरा में पढ़ते हो शहादु अन्नका कद अक़मतस सलात व आतैतज़ ज़कात व अमरत बिल मारूफ व नहैत अनिल मुनकर। यार हम जो आपको शीयत बताते हैं ये आले मोहम्मद की शीयत है, पढ़ी लिखी, ये सीना गजर शीयत नहीं। मेरी बात तवज्जो फरमा रहे हैं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, ये कोई लोगों के बनाई हुई बातें नहीं हैं, ये आले मोहम्मद की बताई हुई तालीमात हैं। हमने आले मोहम्मद को, आखिरी जुमला, हमने आले मोहम्मद को क्या समझ लिया? मादरत चाहता हूं, ये जुमला कहने पे मजबूर हूं, हमने अल्लाह के मुकाबल खड़ा कर लिया। ऐसा थोड़ा ही था, ये नुक्ता वसल है, फसल नहीं। ये अल्लाह से हटाने नहीं आए, ये अल्लाह से मिलाने आए हैं। और नहीं, अगला जुमला भी कहता हूं, इनके बगैर अल्लाह मिलता ही नहीं। जगह जगह फिर लो, नहीं तवज्जो फरमाई। जो 14 के दर पे नहीं झुका वो दर बदर है। जो 14 के दर पे नहीं झुका वो दर बदर है, और जो 14 के दर पे झुक गया वो हर दर से बेनियाज है। इसीलिए हम किसी दर पे भी नहीं जाते और किसी दरगाह पे भी नहीं जाते। हमें 14 का दर अल्लाह का दर है। मुझे किसी ने कहा आपके यहां वली नहीं, मैंने कहा वली नहीं, वली घर हैं। हमें दूसरे वली नजर इसलिए नहीं आते कि जब आधे दिन पर निस्फ निहार पर चमकने वाला आफताब हो तो उसके सामने छोटे चिराग नजर नहीं आते। आपने तवज्जो ही नहीं फरमाई। और निस्फ निहार पर आफताब चमक रहा हो और आप छोटा सा चिराग लेके आ जाए, लोग कहेंगे क्या कर रहे हो। अब जिनके पास वो आफताब नहीं है वो छोटे छोटे चिरागों के पीछे दौड़ रहे हैं, तवज्जो फरमा रहे हैं। और दौड़ या अली दौड़ते रहो, दौड़ते रहो। आले मोहम्मद से दूर रहोगे तो दर बदर रहोगे, इस दर पे आओगे तो फिर वो मिलेगा। और याद रखो, इनसे जो मांग रहे हो ना, जो मांग रहे हो, जो इनको समझकर मांग रहे हो, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अजीब बात, जो समझ बैठा ना कोई कि इनको मारने का माना यह कि दुनिया मिल जाए, वो गलत समझा है। इनको मारने से दुनिया नहीं मिलती। वो तो हारून रशीद के पास थी, मामून रशीद के पास थी, वो यजीद के पास थी। इनको मान के क्या मिलता है? इन्हें मान के अल्लाह मिलता है, इनके बगैर अल्लाह नहीं मिलता। लिहाजा इनको अल्लाह ने बनाया ही इसलिए, कहा मुझ तक पहुंचने का दर सिर्फ ये है, बाकी सब बड़ी मेहरबानी। बस अजीज़ान मोहतरम, बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत सारे पहलू बातें आपसे हो गई, कोई इन खमसे में जो कसदन कोई ऐसी बात कहने की कोशिश तो नहीं की, लेकिन सबकत लिसानी हो सकती है। कोई आपकी इज्जत और वकार में, तौकीर में कुछ जसारत मादरत चाहता हूँ, लेकिन मेरी आप सबसे गुजारिश है, मैंने कल भी अर्ज किया, परसों भी किया, दीन की कदर व मंजिलत
हुसैन की कदरों मंजिला। दीन अस्त हुसैन दीने पनाह, दीन की पनाह है हुसैन। तो जो किसी की पनाह होता है वो दीन को बर्बाद नहीं करता। हुसैन के लिए तो दीन पनाह पनाह है दीन की, यानी इसे समझें, इसे खिलाफ इस्तेमाल ना करें। इसमें मोइनुद्दीन ने एक बहुत बड़ा जुमला कहा, कहना ये चाहते हैं कि हुसैन ही दीन की पनाह है, अगर हुसैन ना होते तो दीन ना बचता। तो एक जुमला कहूं पढ़े लिखे दोस्तों के लिए, हमेशा कुर्बानी देने वाला अपने हदफ को अपनी कुर्बानी के मुताबिक देखता है या नहीं? बोलिएगा भाई, जैसी कुर्बानी हो वैसा हदफ अजीम होना चाहिए या नहीं? कम कीमत कम अहमियत शय पे बड़ी कुर्बानी दी जाती है, बोलिएगा दी जाती है, कॉमन बात है ना, कोई पेचीदा बात नहीं। अब सोचो वो दीन कितना अजीम है जिस पे हुसैन अकबर कुर्बान कर दे। वो दीन कम कीमत है जिस पर कासिम कुर्बान हो जाए, वो दीन कम कीमत है जिस पर अब्बास के बाजू कुर्बान हो जाए, वो दीन कम कीमत है जिस पर 6 माह का असगर गले की। अगला जुमला कौन? वो दीन कम कीमत है जिसके लिए हुसैन कुर्बान हो रहा हो और 70 कदमों पे ज़ैनब देख रही। अब मैं डरते डरते जुमला कह रहा हूं शिया सुन्नी भाइयों के लिए, खुसूसन सादात किराम से मादरत के साथ, ये दीन की कीमत पहचाननी है, कम कीमत है जिसके लिए बतूल की बेटियां बाजारों और दरबारों में। यार दीन की अहमियत को समझो, ये दीन मुफ्त में नहीं मिला। अली की बेटियों को बाजारों में जाना पड़ा, शराबी के सामने दीन के लिए खुतबे देने पड़े। और मेरी आका ज़ादी ने क्या कहा था यजीद के दरबार में भी, यजीद के दकैदा वस आसैया, यजीद जितनी कोशिश करना चाहता है कर ले, ना हमारा नाम मिटा सकेगा ना हमारा पयाम मिटा सकेगा। यजीद के 3 हदफ थे, एक इमाम हुसैन का वजूद अतहर न रहे, उसने कत्ल कर लिया, लेकिन 2 हदफ मेरी आका ज़ादी ज़ैनब ने पूरे नहीं होने दिए, एक नाम हुसैन एक पयाम हुसैन। इस अज़ादारी ने नाम हुसैन जिंदा रखा। अब अगला मरहला है, वो भी तय यहीं से होना है, वो है पयाम हुसैन। नाम हुसैन पयाम हुसैन। किसी इंसान का सबसे बड़ा मकसद अपने मकसद को बचाना होता, उसका नाम रहे और उसका मकसद मिट जाए, उसे अपने नाम से गर्ज नहीं होती, उसे अपने काम से गर्ज होती। हुसैन की खुशनुदी इसमें है, जिक्र हुसैन भी हो, नाम हुसैन भी हो, पयाम हुसैन। इसीलिए इमाम बारगाह और मस्जिद इकट्ठे बनाए जाते हैं। इमाम बारगाह जिक्र हुसैन और मस्जिद मकसद हुसैन। वो जिक्र और फिक्र हुसैन की जगह है इमाम बारगाह, और मस्जिद मकसद हुसैन की जगह। वहां जहन बनाए जाते हैं, मस्जिद में झुकाए जाते हैं। लिहाजा अज़ादारी और नमाज ये जिद नहीं है, एक दूसरे की तकमील का नाम है। नहीं, मुझे कहने दो जुमला, जब अज़ादार की अज़ादारी कबूलियत की मंजिल पे पहुंचती है तो उसका सर सजदे में झुक जाता। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं खिताबत नहीं कर रहा, मैं कोई अदबी जुमले नहीं कह रहा। आओ, कायनात में करबला का सबसे बड़ा अज़ादार कौन है? बोले ज़ैनुल सैयदुल। 2 लक़ब तो मैंने दे दिए, मैंने नहीं दिए, ये अल्लाह के रसूल ने दिए ना। ज़ैनुल आबिदीन सैयदुल साजिदीन। सबसे बड़ा अज़ादार कौन था? मेरा चौथा इमाम, और सबसे बड़ा इबादत गुजार भी चौथा इमाम। तो मेरे इमाम ने बताया, जो जितना बड़ा अज़ादार होगा उतना ही ज्यादा इबादत गुजार होगा। ये कोई अज़ादारी दूर थोड़ी लेके जाती है, ये तो इंसान को इरफान की मंजिल पे ले जाती है, ये तो इश्क इलाही की मंजिल पे ले जाती है। हुसैन का इश्क खुदा से मिलाता है, खुदा से मिलाता है। आज बतूल के घर में फिर एक जनाजा है। एक जुमला कहूं, आज बतूल की यतीमी का आगाज हो रहा। मैंने एक ही रिवायत पढ़नी है सरकारे दो आलम की, विसाल भी है, शहादत भी एक रवायत के मुताबिक, और फर्जंदे सैयदा का एक एक जुमला कहना है।
मेरे साथ हो शिया सुन्नी भाइयों, रिवायत आप सब ने लिखी, उसी रिवायत को पढ़ रहा हूं। हमारे मस्जिदों में ये भी ये रिवायत सुनी होगी ना कि जब सरकार दो आलम का वक्त आखिर आया, बतूल की आगोश में सर है और दरवाजे पर दस्तक होती है। हमारे अहले सुन्नत भाइयों ने लिखी रिवायत, दस्तक हुई, बीबी ने कहा बाबा सो रहे हैं। फिर दस्तक होती है, बीबी फिर फरमाती हैं बाबा सो रहे हैं। फिर दस्तक हुई, अब बीबी ने रोना शुरू किया। मैं अर्ज किया करता हूं, बीबी का रोना बता रहा है बीबी जानती है कौन है, लेकिन बाबा की मोहब्बत अंदर नहीं आने देती। जरा सोचना शिया सुन्नी भाइयों, सब ने रिवायत लिखी ना। मैंने इसी रिवायत से एक मुसीबत का जुमला कहना है, लंबा मुसाहिब पढ़ने का वक्त नहीं, क्योंकि 9:15 मिंबर पे पहुंच रहा होता और वहां पर ताबूत है। एक ही जुमला कहना है, बीबी ने 3 दफा दस्तक हुई और आने ना दिया। तीसरी दफा जब आंसू गिरे ना सरकार के चेहरे पर, सैयदुल अंबिया के चेहरे पर, आंखें खोली और चेहरा बतूल को देखा और आंसू बतूल गिरते देखे। सुनोगे, रसूल ने रोते कहा बतूल मेरी जिंदगी में ना रो, तूने मेरे बाद बड़ा रोना है, बतूल मेरी जिंदगी में ना रो। बाबा जान दस्तक हो रही है और मैं रोक रही हूं। कहा तुझे भी पता है दस्तक देने वाला कौन है? अगला जुमला सुनोगे, कहा बतूल ये किसी दर पे नहीं रुकता, ये जो आया है ना ये किसी दर पे नहीं रुकता, इज़्ने इलाही से आता है ना, नहीं रुकता, लेकिन तेरे दर पे अल्लाह ने इसे रोक दिया ताकि तेरे दर की अजमत का पता चल जाए। अब जुमला कहूं, 28 का दिन गुजरा, 29 का गुजरा, 30 का गुजरा, अज़ादारो यकम रबीउल अव्वल का दिन आया। और शिया सुन्नी भाइयों सुनना, फिर दरवाजे पे एक दस्तक हो गई। बतूल ने दस्तक सुनी और दरो दीवार के दरमियान आई। नबी की बेटी आई और पुकार के कहा कौन? आवाज आई दरवाजा खोले और अली को भेजो। बीबी समझी जिस दर पर इजराइल रुक जाए नाने का उम्मती कैसे आएगा, लेकिन अज़ादारो बीबी ने कहा अबुल हसन तो नहीं आएंगे। अब मैं कभी बीबी का मुसाहिब वाज़े नहीं पढ़ता, इतना ही पढ़ता हूं। दरो दीवार के दरमियान एक सदा गूंजी। जानती हो क्या सदा थी? उम्मे ऐमन मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अज़ादारो एक जुमला कहूं, हाँ रसूल का पुरसा बतूल को ऐसा मिला कि जितने दिन जिंदा रही फिर पहलू से हाथ ना हटा। बस एक जुमला हो गया सरकारे दो आलम का, बतूल का बाबा का गम तो सुन लिया ना। अब मैंने चूंकि जुमला कहना है, एक तमहीदी जुमला जरूर कहना चाहता हूं। और शिया सुन्नी भाइयों आओ तुम्हें बताऊं हम रोते क्यों हैं। ये जिन्हें पंजतन कहते हैं ना, पंजतन पाक आप सब कहते हैं ना, आओ इन पंजतन पाक के जनाजे कैसे उठे। मैं एक एक ही जुमला कहूंगा, एक एक। अज़ादारो रसूल के जनाजे पे लोग आए नहीं, रसूल वहीं दफन हुए जहां सरकार का विसाल हुआ। बतूल का जनाजा रात को उठा। मैंने एक ही जुमला कहना, मेरे साथ रहना। बतूल का जनाजा रात को उठा। अली ने वसीयत की तो रात को उठा, किसी को खबर ना हुई। अब कहूं जुमला, पहला जनाजा था जो दिन की रोशनी में चला। हाँ बतूल के बेटे का ये पहला जनाजा था जो दिन की रोशनी में चला। जानते हो किसका जनाजा है? हसन का जनाजा दिन की रोशनी में चला। दुआ करो खैरियत से दफन हो जाए। अल्लाह जाने बतूल की औलाद की मजलूमिया। एक बेटे के जनाजे पे तीर और दूसरे बेटे का जनाजा तीरों पर। अज़ादारो जनाजा कभी कब्रिस्तान से वापस नहीं आया। मैं गुजरांवाला के एक गांव में मैं गया तो मुझे वहां पर यह किस्सा सुनाया। खुदा की कसम मेरी चीख बुलंद हो गई। कहने लगे पूरे गांव में एक शिया था, वो वफात पा गया, कोई बड़ा आदमी नहीं था। जब वो जनाजा लेके कब्रिस्तान आए ना,
कोई मौलवी बंदों को लेके आ गया, दुश्मन अहले बैत, कहने लगा शिया दफन नहीं हो सकता। कहते हैं गांव का जिम्मेदार आगे आ गया, कहने लगा जनाजा किसी का भी हो कब्रिस्तान से नहीं जाता, जनाजे अच्छे नहीं लगते कब्रिस्तान से जाएं। हाय आज के मुसलमान को, आम मुसलमान के जनाजे को वापस भेजना गवारा नहीं। काश कोई मदीने जनाजा वापस आया, ज़ैनब तड़प के आगे आई, भैया खैर तो है। कहा जैनब करबला का आगाज हो गया, आओ मिलके जनाजे से तीर निकाले। अला लानतुल्लाहि अलल कौम मातम हुसैन। बरसात में तीरों की ये किसका जनाजा है, 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 बरसात में तीरों